हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस रियूनियन में कैसे आना है। आपकी सेपरेशन हो चुकी है, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही हैं। अब इनर वर्क अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है और आपके सारे इश्यूज हील हो चुके हैं, आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, ठीक है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी और बाकी सारे लोगों के साथ भी जिनके साथ आपने कर्मा देना था सेपरेशन स्टेज में। क्योंकि सेपरेशन स्टेज में होता क्या है, ये 1 साल के लिए हो सकती है, 1.5 साल के लिए हो सकती है, 2 साल के लिए हो सकती है, 3 साल के लिए हो सकती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। कैटरपिलर आप हैं, जो आप वो स्टेज पे हैं, कैटरपिलर वो स्टेज है जहाँ पे अब आप अपने इश्यूज को अभी पहचान रही हैं। आपने अभी अपने इश्यूज को पहचाना है कि आपको कोडिपेंडेंसी इश्यूज है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको हील करना है। जब आप हील कर लेंगी तो आप बटरफ्लाई बन जाएंगी एंड देन यू विल रीयूनाइट विद योर ट्विन फ्लेम। तब आपकी अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होगी। तो ये जो स्टेज है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी बटरफ्लाई के फॉर्म में आती हैं, कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई की स्टेज में आती हैं, फॉर्म में आती हैं। जितनी जल्दी आप अपना इनर वर्क करेंगी। बट मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस है। जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी स्पिरिचुअल लिबरेशन नहीं होगी। लोग कहते ज़रूर हैं कि ये सब कुछ आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी इनर वर्क करेंगी उतनी जल्दी आपकी रीयूनियन होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 3 साल लगे और ये सब मेरे हाथ में नहीं था। आपको वो कर्मा पहले देना है। या फिर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, लोगों को 1.5 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे कि गलती आपकी है, जितनी जल्दी आप उस इश्यूज पे काम करेंगी, उतनी जल्दी आप यूनाइट होने के आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हैं। लेकिन आपको इश्यूज को समझते समझते और इस जर्नी को समझते समझते ही इतना टाइम लग जाएगा कि जल्दी से कुछ भी पॉसिबल नहीं है और जल्दी करनी भी नहीं चाहिए। डोंट रश इट। कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब डिवाइन का ही प्लान है। डिवाइन ने ही आपके लिए ऑर्केस्ट्रेट किया है, आपके लिए बनाया, आपके लिए बुना है इस चीज़ को। तो वही सेपरेट कराते हैं, वही आपकी क्लिनजिंग करते हैं सेपरेशन के बाद, और फिर वही आपको रीयूनाइट कराते हैं, ये देख के कि हाँ, आपने अपना लेसन सीख लिया है, आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है। अब इनर वर्क में क्या आता है? इनर वर्क में मैं पहले वीडियोस में भी बहुत बता चुकी हूँ, मैं फिर से क्विकली एक रिकैप दूंगी, हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे। इनर वर्क में आपके सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिली, आपको नहीं पता था कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। तब आप एक हस्बैंड वाइफ थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, आप एक दूसरे को बस जानते थे और एक दूसरे के साथ रह रहे थे या एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन आपने नोटिस किया कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और एकदम से फिर आप दोनों का एक साथ रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो इसको कहते हैं कार्मिक रिट्रीब्यूशन, यानी कि आपको वो कर्मा जो था उस बंदे के साथ पहले आपको वो देना था। आप गिविंग मोड में हो सकती हैं, आप रिसीविंग मोड में हो सकती हैं, आप विक्टिम मेंटालिटी में हो सकती हैं, आप जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है उधर से वो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप भी उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोई भी कुछ दे नहीं रहा है, तो वहाँ कोडिपेंडेंसी इश्यूज आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है। तो वहाँ पे कोडिपेंडेंसी इश्यूज जब आ जाते हैं तब डिवाइन क्या करते हैं कि आपको सेपरेट कर देते हैं। जब आप सेपरेट हो जाते हैं तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस होता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़ती हैं और आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको ये इनर वर्क करना है। क्यों? क्योंकि वो जो है इनर वर्क करने का मतलब ये है, इट्स अ पाथ टू गॉड, इट्स एन असेंशन। आपकी असेंशन हो रही है 3D से 5D में।
आप अपनी लोअर सेल्फ को छोड़ के जो लड़ाई झगड़ा गुस्सा है उसमें हायर सेल्फ में जा रही हैं। भगवान चाहता है कि आप जाएं, क्योंकि भगवान आपको हायर सेल्फ में ही मिलेंगे। और असेंशन का मतलब क्या है? असेंशन का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपको भगवान से मिलना है, आपको भगवान के पास जाना है, आपको लिटरली भगवान बनना है और उनकी तरह एक्ट करना है अनकंडीशनल लव से। जब आप उस फॉर्म में अपने इश्यूज को हील करके आ जाएंगी, वही रास्ता है, बस एक प्यार का ही रास्ता है जो भगवान तक जाता है। और आपका जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। योर ट्विन फ्लेम, हम क्या कहते हैं, गॉड इज अल्टीमेट लवर। ठीक है, भगवान से बड़ा, डिवाइन से बड़ा कोई लव नहीं है, राइट? तो आपके गॉड ही आपके ट्विन फ्लेम में मैनिफेस्ट हुए हैं एज अ लवर। वही आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू आपको लव मैनिफेस्ट करेंगे। पर आपको लव कब मिलेगा? जब आप खुद लव बन जाएंगी। आपको पहले खुद लव बनना है। यू हैव टू टर्न ऑल योर इश्यूज एंड इनटू योर स्ट्रेंथ्स। यू हैव टू क्लियर ऑल योर इश्यूज, और उनको जब आपकी इल्यूजन वगैरह क्लियर हो जाएगी, देन यू बिकम लव, बिकॉज यू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अनकंडीशनल लव। आपकी ईगो की धज्जियां उड़ाने के लिए ही ट्विन फ्लेम आया है। जब आपकी ईगो की धज्जियां उड़ जाएंगी, एक एक लेयर आपकी ईगो की उतर जाएगी, तो एक प्योर सोल बाहर निकल कर आएगा। वो प्योर सोल आप है दोस्तों, आप ही का सोल है। आप सोल आपके अंदर नहीं है, आप सोल के अंदर हैं। आप एक प्योर सोल हैं, और आप इस धरती पे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं और असेंड करने के लिए आए हैं, ऊपर लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में जाने के लिए आए हैं, ताकि आपकी सोल ग्रोथ हो। और वो ही सोल, जब आपकी आत्मा से आपका मिलन होगा, तो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। और परमात्मा से मिलन कौन करवाएगा दोस्तों? आपका ट्विन फ्लेम, क्योंकि वो ही आपका शिव है। आप शक्ति हैं तो वो शिव है। ही इज योर गॉड, ही इज योर एंजल, ही इज योर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ही इज द गॉड गाइज, ही इज द गॉड। वो ही भगवान के रूप में मैनिफेस्ट हुआ है आपके लिए एज अ लवर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे इश्यूज, क्या क्या इश्यूज हील करने हैं। आपको ये चेक करना है कि आपने सारे इश्यूज हील किए हैं या नहीं। तो पहला इशू हो सकता है, अच्छा हम ये इश्यूज क्लियरेंस की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इश्यूज आपने हील कर लिए, इनको महसूस किया, अपनी गलतियों को माना, आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया, ठीक है, आपने अवेकनिंग क्या कहते हैं, जागृत होना। अभी तक आप सोई हुई थी, ठीक है, अभी तक आप जो कर रही थी अनकॉन्शियस माइंड से कर रही थी। अब आपको सबकॉन्शियस माइंड क्लियर करना है और अपने कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्राम, सबकॉन्शियस माइंड क्लिंस करेंगी सारे नेगेटिव कर्मा को, सारी नेगेटिव गंदगी को, जितना भी आपने डर्ट कलेक्ट करा है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, अब्यूज और लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, रिजेंटमेंट, जिस भी फियर फॉर्म में आपने वो गंदगी कलेक्ट की है, जो आपके चक्रास पे पाइल अप हुई है और आपके चक्रास को जिसने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, वो आप क्लीन करेंगी और एक क्लीन फॉर्म में आएंगी। जब आप क्लीन फॉर्म में आएंगी तो आप उतनी ही अपने सोल के करीब आ जाएंगे, एंड यू आर अ प्योर सोल। ठीक है, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम रिश्ता है, वो एक सोल लेवल पे है। 3 तरह के रिश्ते होते हैं दोस्तों। एक होता है फिजिकल लेवल पे, जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है फिजिकल लेवल पे। एक होता है इमोशनल लेवल पे, जो लवर्स का होता है, कहते हैं हम लव मैरिज करें बिकॉज वी आर इन लव, दैट्स एन इमोशनल लेवल पे होता है। ट्विन फ्लेम का दोस्तों सोल लेवल पे होता है, एंड सोल इज डिवाइन। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, सोल आपकी आत्मा है, स्पिरिट इज योर सोल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो स्पिरिट आपकी आत्मा है, आत्मा को जगाना है, उस जागरूकता को ही अवेकनिंग कहते हैं। तो जब आप अपने इश्यूज को हील कर लेंगी, सारे कार्मा को क्लेंस कर लेंगी और एक प्योर फॉर्म में आ जाएंगी,
तो आपकी हारमोनियस रीयूनियन पक्का होगी, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम लव एंड यू विल अट्रैक्ट लव एंड यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ, क्योंकि आपने अपने आप को हील कर लिया है। अब आपके कोई इश्यूज और अपसेट्स अंदर नहीं रहे हैं। अगर अब वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपके बटन दबाएंगे तो वो आपके वो बटन दबने वाले नहीं है। आप न्यूट्रल रहेंगे, आप बैलेंस स्टेट में आ चुकी हैं। आपके अंदर की शिव और शक्ति बैलेंस हो गई है और वो बस अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद कंप्लीट होना चाहती है और भगवान का जो प्यार है वो एक्सपीरियंस करना चाहती है, द एब्सोल्यूट ब्लिस। कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है, मैं पर्टिकुलरली उनके एक एक करके नाम लूँगी और उनके ऊपर बात करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं है, ये एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए भी है, ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ते के लिए भी है। अगर आपका हस्बैंड, आपका डिवाइन मैस्कुलिन जिसके साथ आप रहती थी, सेपरेट होने के बाद आपका ये इशू था कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपका शीशा है, वो आपको मिरर दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। तो आपको वो इशू हील करना है। हो सकता है करियर के क्षेत्र में नहीं दे रही, हेल्थ के मामले में नहीं दे रही, रिलेशनशिप्स के मामले में अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इसीलिए वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। सेकेंड इशू हो सकता है अब्यूज करना। हो सकता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको अब्यूज करता हो, थोड़ा बहुत मारता हो, थोड़ा बहुत गालियां देता हो, थोड़ा बहुत गुस्सा करता हो। तो बिल्कुल है कि आप अपने आप को गालियां देती हैं, अपने आप को गुस्सा करती हैं और कहीं ना कहीं अपने मन को बहुत ज़्यादा मारती हैं। फिजिकली हिट करना मारना नहीं होता, वो एक फिजिकल पेन होती है, बट आप जो अपने आप को दर्द दे रही हैं अंदर कहीं ना कहीं, उसको भी हम अब्यूज़ करना ही कहते हैं। तो आपको वो इशू भी अपना हील करना है। तीसरा इशू है नॉट लिसनिंग। तो हो सकता है कि आप कई लोगों को बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप बहुत राय देती हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोग आपकी सुनते नहीं हैं। तो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप अपनी नहीं सुन रही हैं, अपने दिल की बात नहीं सुन रही, अपनी इनर वॉइस को यू आर नॉट लिसनिंग। तो इसलिए जो है सामने वाला भी आपकी बात को सुन नहीं रहा है। हो सकता है कि आपका अंदर की आत्मा आपको कह रही हो कि यार जब तक कोई राय ना मांगे तब तक मत दो, चुप रहो, पर आप फिर भी जाके दे पाती हैं। तो आप अपने अंदर की बात सुनिए, जब तक आपसे कोई कुछ मांगे नहीं, कोई राय नहीं मांगे, प्लीज मत बोलिए। नेक्स्ट इश्यू आता है गिविंग एंड रिसीविंग का। हो सकता है कि आप ऐसे रिश्ते में जहाँ पे आपको लगता है कि आप बस दिए जा रही हैं, मैं तो दिए जा रही हूँ, मैं तो दिए जा रही हूँ, मैं तो दिए जा रही हूँ और मुझे वापस कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट? तो आप गिव कर रही हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर रही हैं, तो आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं। उसको हम कहते हैं कि एनर्जी ड्रेनिंग रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को विक्टिम बनाया हुआ है। आपकी सोच ये है कि मैं तो दे रही हूँ तो मुझे भी सामने से मिलना चाहिए, तो मैं जिन लोगों के लिए कर रही हूँ उन लोगों को भी मेरे लिए करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते, वो सिर्फ अपना करते हैं। तो दोस्तों अपनी सोच को बदलिए एंड गिव योर सेल्फ लव फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। उसी को हम सेल्फ लव कहते हैं, उसी को हम सेल्फ केयर कहते हैं, ठीक है? आप दूसरों से मांगने की बजाय अपने आप को खुद देना सीखिए, अपने आप को खुद प्यार करना सीखिए। जब आप खुद को प्यार करेंगी, खुश रहेंगी, तो सामने वाले भी आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है? तो अपने आप को देना सीखिए। अगर आप दिए जा रही हैं और आपको मिल नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को नहीं दे रही। तो अपने आप को देना सीखिए। दूसरों को देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा देना और फिर एक्सपेक्ट करना, वो देना नहीं होता। व्हेन यू गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना? वो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो सेकेंड है कि कोई नेक्स्ट है कि अगर आपका हस्बैंड आपको झूठ बोलता है बारी बारी,
ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी झूठ बोल रही हैं, आप कोई चीज़ें हैं जैसे अनदेखा कर रही हैं जो आपके, मान लीजिए आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और आपका हस्बैंड आपको कहीं चीट कर रहा है, आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है और वो आपको पागल बना रहा है कि यू नो मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तुम कहीं और देख लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर, आप फिर भी कह रही हैं कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी। तो हो सकता है कि इसका अंडरलाइंग इशू कुछ और हो और आप अपने आप को उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही हो। तो इसका मतलब आप अपने आप से ही झूठ बोल रही हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ और हैं जो आपको देखनी चाहिए, आप वो देख कर भी अनदेखा कर रही हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ से रिलेट करिए कि आप अपने आप को कहाँ कहाँ झूठ बोल रही हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें आपको साफ से दिख रही हैं लेकिन आप उनको अनदेखा कर रही हैं। नेक्स्ट है अप्रिशिएट करना। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार हमने ये इतना सा कर दिया तो सामने वाला हमें अप्रिशिएट करे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट नहीं कर रही और आप वैलिडेशन सीख कर रही हैं, हमेशा सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही हैं, हमेशा मांग रही हैं, भीख मांग रही हैं। स्टॉप डूइंग दैट गाइस, प्लीज़ आप अपने आप से ये सब करना बंद करिए और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करिए, अपने आप को प्यार करना शुरू करिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है एंगर एंड रिजेंटमेंट और हरासमेंट। जैसे आपका बॉयफ्रेंड, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपका हस्बैंड आपको बहुत गुस्सा करता हो, आपको हर वक्त आपसे बदला लेता हो, आपको हरास करता हो छोटी छोटी बातों पे, आपको तुम ऐसी हो, आपको टॉन्ट मारता हो, तुम तो लाइक तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम अनअट्रैक्टिव हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम फेलियर, यू आर अ फेलियर इन लाइफ। तो वो इसलिए है गाइस क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं दे रही और आप अपने आप को विक्टिम बनाकर बैठी हुई हैं। वो जो बोल रहे हैं आपने उसको उसको मान लिया है और उस चीज़ को आपने पकड़ के बैठी हैं और अंदर ही अंदर वो चीज़ आपको जहर बन के खाई जा रही है। तो आपको ये कहना है, आपको उस इशू को हील करना है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को फील करिए, आपको बुरा लगा है उसको एक्नॉलेज करिए, बट आप ये देखिए कि चाहे आप मोटी हैं, आप जैसी भी हैं, आप भगवान की नज़रों में परफेक्ट हैं। एंड गिव योर सेल्फ लव। ठीक है, अगर आप खुद मोटी हैं, आप खुद अपने आप को ये सब बोलती हैं, तो आप पतले होने के लिए काम करिए। अगर आप बहुत गुस्सा करती हैं तो आप अपने एंगर को कंट्रोल करिए। गुस्से से कुछ नहीं होता, हर चीज़ प्यार से ही होती, हर जंग प्यार से जीती जा सकती है, गुस्से से कुछ नहीं होता। ठीक है। और रिजेंटमेंट का इशू कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं पकड़ के बैठ गई, मुझे बहुत बुरा लगा, फिर वो विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा, फिर आप सोचने लग जाएंगी, फिर आप रिहर्स करने लग जाएंगी, इसने मुझे ऐसे बोला था, मैं इसको ऐसा जवाब दूंगी, मैं इसको खा जाऊंगी, मैं इसको ऐसा जवाब दूंगी, इसने मुझे ऐसे बोला क्यों। ये सब ईगो की लेयर्स है, आप इन्हें जाने दीजिए, अपनी एनर्जी और टाइम अटेंशन इसमें वेस्ट मत करिए, अपने आप को हील करिए। इस पैटर्न, इस विशियस सर्कल से इस पैटर्न को ब्रेक करिए, उसी को अवेकनिंग कहते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो अगर आपको बुरा लगा तो उसे एक्नॉलेज करें, बट लेट गो कर दें, रिलीज कर दें, उसे अपने अंदर जहर बन के घुलने मत दें और उसके ऊपर काम करें और आगे बढ़ें, एक्शन लें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट है नेगेटिविटी, जेलसी, इनसिक्योरिटी कि आपका हस्बैंड कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, आपको इनसिक्योरिटी होती है हर वक्त, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको चीट तो नहीं कर रहा किसी लड़की के साथ, बट हो सकता है वो कार्मिक पार्टनर के साथ हो। जैसे आप सेपरेशन स्टेज में हैं, आपको भी बहुत लोग मिलेंगे, आपको कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऐसे ही वो सेपरेशन स्टेज में तो वो कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है। और लेकिन जैसे ही आप अपना इनर वर्क करेंगी तो वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका मिरर है, जो एनर्जी आप भेजेंगी वही एनर्जी वो रिफ्लेक्ट बैक करने वाला है, पीरियड। ठीक है। तो जेलेसी, इनसिक्योरिटी, इन सबको हील कर दीजिए और दूर कर दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जब आप सही हैं, सच्ची हैं, तो आपकी हार कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में आता है दोस्तों कि कोई आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इग्नोर कर रही हैं।
वो आपका मिरर है, वो आपको यही दिखा रहा है कि इफ़ ही इज़ इग्नोरिंग यू, दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग योरसेल्फ। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अबैंडन कर दिया है, अपने आप को अकेला कर दिया है, लोनली कर दिया है, अपने आप को अलग कर दिया है। आप ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती, सोशलाइज नहीं करती। तो उस चीज़ को पहचानिए और उस पैटर्न को जो है ब्रेक करिए, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और उसको फॉलो करिए। तो ये सारे इश्यूज जब आप हील कर लेंगी, अपसेट्स जितने भी हैं और भी हो सकते हैं, मैंने इन सब के ऊपर काम किया तो मैंने ये सब आपके साथ शेयर किए हैं। कहीं कहीं इनमें से मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं दूसरों पे होते हैं। तो मैंने अपनी एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के, इसमें से अगर आप इनसे रिलेट होती हैं तो आप ज़रूर अपने आप को हील करेंगी। और मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके ये अपसेट्स, आपके इश्यूज, आपके कोडिपेंडेंसी इश्यूज, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, ये सब हट जाएंगे एंड आप गिविंग मोड में आ जाओगे एंड यू बिकम लव, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर ही हैप्पी रहना है और लव करना है। जब आप उस फॉर्म में आ जाओगे तो आप अपना ट्विन फ्लेम नेचुरली अट्रैक्ट करोगे। व्हेन यू बिकम लव, यू अट्रैक्ट लव, यू गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। तो बस यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और मैं यही बोलूँगी कि इसकी यही स्टेजेस होती है। सबसे पहले मीटिंग होती है, फिर सेपरेशन होती है, फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है, इनर वर्क होता है, हीलिंग होती है। जब हीलिंग पूरी हो जाती है, आपका कार्मा बैलेंस हो जाता है, तो आप हार्मोनियस रियूनियन में आ जाते हैं। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, तो कईयों को बहुत टाइम लग सकता है, कईयों को कम टाइम लग सकता है, ठीक है। ये भगवान डिसाइड करेंगे कि आपको कब मिलाना है कब नहीं। आप तब अपना काम करते रहिए और जब आपकी रियूनियन हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपका सोल मिशन आपके सामने आएगा। और उस सोल मिशन के बारे में कि आपका सोल मिशन क्या है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।